Hello everyone. In this session, we will discuss about the concept of work, power and energy. So let's start our discussion here. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क के बारे में. तो वर्क क्या होता है? जनरल अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, हम बोलते हैं कि काम. ठीक है, कि हमने जो काम कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? वर्क बोला. बट अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, जो वर्क की डेफिनेशन होती है वो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? वर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डेली लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं. हम बोलते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया. ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं, अवर वर्क. ठीक है, कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई बाहर का काम कर रहे हैं. तो ये सारे क्या है? काम है. हम बोलते हैं कि हमने ये काम कर लिया. बट जो फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम वर्क को समझे, वो क्या है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगा दिया. तो जब फोर्स लगाएंगे, मान लो ये ए पोजीशन से मूव करके ये यहाँ पे बी पोजीशन पे आ गई, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? लेट्स से एस डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका. तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? डिस्प्लेस हो रही है. तो हमारा जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमने काम किया. हमने क्या काम किया? फोर्स अप्लाई किया, और जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस होके ए पोजीशन से बी पोजीशन में आ. ठीक है, तो दिस इज द वर्क. राइट. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अभी नोटबुक के ऊपर लिख रहे हो, एक जगह पे बैठ के ही लिख रहे हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रही. आप बोल रहे हो कि मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, लिख रही हूँ, मैं अपना पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ. तो आप एक जगह पे बैठे हो, आपकी तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही. अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या है? जीरो. मतलब आप तो कुछ काम ही नहीं कर रहे फिजिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग. अदरवाइज अगर डेली लाइफ की बात करें तो आप काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो एक जगह पे बैठ के. ठीक है, और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? जैसे आप रूम में बैठे हो, वॉल पे आपने फोर्स लगा दिया. देन अप्लाई फोर्स ऑन वॉल ऑफ. रूम में बैठे हो, वॉल पे फोर्स लगा दी, वॉल तो मूव नहीं किया. नो डिस्प्लेसमेंट इन द वॉल. तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन क्या मिला? जीरो. बट आप कहते हो कि मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई किया है मैंने, पर वर्क डन क्या है? जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ. So this is the definition of work according to the physics language, that whenever you apply the force on an object, there must be a displacement. A displacement कहाँ पे होगा? Displacement must be in the direction of force. It must be in the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट. अब ये तो फोर्स मैंने स्ट्रेट लाइन अप्लाई किया है जीरो एंगल पे. मान लो फोर्स अगर किसी एंगल पे अप्लाई करेंगे, इफ फोर्स इज applied at certain angle. जैसे ये ऑब्जेक्ट था ए पोजीशन पे, इस पे मैंने इस तरह से फोर्स अप्लाई कर दिया, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह से फोर्स अप्लाई कर दी. तो मैं इस फोर्स को, मुझे पता है फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले गए, क्योंकि वेक्टर्स क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं. हम उनको एक पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, पर कंडीशन क्या है? उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, ना ही उनका मैग्नीट्यूड. तो फोर्स मैंने यहाँ ऐसे लगाई, इस एंगल पे, ऐसे टिल्ट पोजीशन पे, मैंने इस फोर्स को आगे प्रोड्यूस कर. अब इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन रहा है? थीटा. अब फोर्स लगाई है, ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? हम यहाँ पे फोर्स को क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे. जैसे इस तरफ कंपोनेंट मिलेगा एफ कॉस थीटा, इस तरफ कंपोनेंट मिलेगा
एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो ये जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा इस ऑब्जेक्ट में, और ये जो ऑब्जेक्ट है मूव होके यहाँ पे आ गई पी पोजीशन पे। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट एस हुई, राइट। तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रही है, एफ कॉस थीटा। ये हम कंपोनेंट को ही देखेंगे कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, दैट इज एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस। तो यहाँ से वर्क डन क्या आ गया, एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे पास वर्क डन, ठीक है। अब मुझे पता है ये कॉस थीटा किस में आता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कि डॉट प्रोडक्ट में ही तो हमारा कॉस थीटा होता है। तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया, फोर्स इन फोर्स एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसको और कैसे समझ सकते हैं, एफ कॉस थीटा क्या है, इसका कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ना। एफ साइन थीटा इसका नॉर्मल कंपोनेंट है। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख सकते हैं। एफ कॉस थीटा क्या है, दिस इज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोर्स की डेफिनेशन आ गई हमारी, सॉरी वर्क की डेफिनेशन आ गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन। एक बात और, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो वर्क डन है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम नाम देते हैं वर्क डन। एक्चुअल में हमें देखना चाहिए दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट फोर्सेस लगती हैं, वही फोर्सेस काम कर रही होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको W को क्या बोलेंगे, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स। वो कितना है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है। अब जैसे अभी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं विद द दिस टाइप्स, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इसका। तो पॉजिटिव वर्क डन कैसे मिलेगा हमें, हमारे पास वर्क डन क्या है यहाँ पे, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल थीटा कितना मिलेगा, 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1। तो कॉस 0 1 है, तो वर्क डन क्या मिला, एफ इंटू एस, पॉजिटिव वर्क डन। तो यानी कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब हमारी जो वर्क डन होगी वो पॉजिटिव वर्क डन होगी। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे ड्रॉपिंग अ बॉल फ्रॉम अ हाइट। बॉल नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप अपने घर के टॉप फ्लोर पे चले जाओ, ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ, ऊपर से कोई चीज ड्रॉप कर दो, ठीक है। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये हाइट एच है, यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ड्रॉप कर दी। अब जब नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो तो इसकी डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, नीचे की तरफ, ऐसे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ है, ठीक है। और फोर्स कौन सी लग रही है यहाँ पे, पहले तो फोर्स देखनी पड़ेगी ना, फोर्स कौन सी लग रही है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है, फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। और यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स, ठीक है, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है।
तो यहाँ पे वर्क डन क्या मिलेगा, पॉजिटिव, कि फोर्स भी नीचे की तरफ, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ लग रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव वर्क डन मिलेगा। बट यहाँ पे वर्क डन किसकी वजह से हुआ, दैट इज, इसको क्या बोलेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। तो इसको ऐसे बोलेंगे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन नेगेटिव है, हमें फोर्स मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट सिचुएशंस, अगर एग्जांपल्स को देखें तो डिफरेंट फोर्सेस लगती हैं, ठीक है, तो हमें वो देखनी पड़ेगी ना कि किस फोर्स की वजह से हम वर्क डन निकाल रहे हैं, राइट। तो ये हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव वर्क डन की वैल्यू आ गई, सिचुएशन जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री। थीटा एंगल किसके बीच में बन रहा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो वर्क डन क्या मिलेगा, एफ एस कॉज ऑफ 180 डिग्री, कॉज 180 डिग्री -1 होता है, तो वर्क डन क्या आ गया, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे हम ग्राउंड पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, हमने क्या किया, ऊपर की तरफ बॉल फेंकी, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ लग रही है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे हमारा वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या देखना है, हर एग्जाम्पल में, हर सिचुएशन में देखना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, फोर्स किस तरफ लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, उससे हम जज कर सकते हैं कि हमारा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन क्या बन सकती है, जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन में क्या होगा, जब थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 क्या होता है हमारे पास, जीरो, ठीक है। तो वर्क डन क्या मिला, की एग्जांपल क्या हो सकती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, कि वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी जिस तरफ होगी उसी तरफ तो डिस्प्लेसमेंट होगी ना। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स इस तरफ लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। इसकी सबसे फेमस एग्जांपल, वर्क डन टू कैरी अ लोड बाय कूली। जैसे कूली जो है वो क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि उनकी वजह से वर्क डन क्या है, जीरो है, उनकी वजह से वर्क डन नहीं जीरो है, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये पर्सन था, यहाँ पे लगेज पड़ा है, इसने लगेज को उठा के अपने हेड पे रखा, ठीक है। तो जब ये पर्सन लगेज को कैरी करके आगे की तरफ जा रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इसकी आगे की तरफ हो रही है, बट फोर्स यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि वेट है ना। वेट क्या है, वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से फोर्स लगती है, वेट की वजह से फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, F इज इक्वल टू एम जी। ये वाली फोर्स लग रही है यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ लग रही है ऐसे, तो यहाँ पे इस सिचुएशन पे फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब फोर्स सिचुएशन क्या मिली, फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, जो पर्सन है वो लोड लेके आगे की तरफ जा रहा है ना,
तो देखो दोनों के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री। तो हम बोल देते हैं कि वर्क डन बाय कूली इज जीरो। वर्क डन कूली का जीरो नहीं है, यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है उसकी वजह से वर्क डन जीरो आ रहा है। वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, या वेट की वजह से जो फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ है, तो ये वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, हम वर्क डन लिख रहे हैं एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये रिजल्ट है, ये हम कब यूज करते हैं, व्हेन फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो ये ब्लॉक था, इस पे फोर्स अप्लाई की 6 न्यूटन, ये डिस्प्लेस होके इस तरफ आ गई। ठीक है, मान लो डिस्प्लेसमेंट हो गई इसकी 10 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन क्या हुआ यहाँ पे, एफ एस कॉस थीटा क्या है, फोर्स भी इस तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ, 0 डिग्री, पॉजिटिव वर्क डन। फोर्स हो गई 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होगी 10, तो 60 वर्क डन आ गया मेरा। तो मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू फोर्स की हम दे रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स जब होगा तब ये रिलेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, दिस रिलेशन इज यूज्ड व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट। अगर फोर्स वेरिएबल हो गया, अगर फोर्स चेंज कर रही है, कैसे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट थी, इस पे फोर्स अप्लाई की और फोर्स कितनी है 6x। अब x तो चेंज हो रहा है ना, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, वेरिएबल फोर्स है ये। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स में हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या आएंगी, जहां से आप मूव कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे थी ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 0 पे, मूव करके यहाँ पे x इक्वल टू 5 पे आ गए, तो लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 5, जहां से जहां तक लेके जा रहे हो वो लिमिट्स लेंगे। तो वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन की फॉर्म में निकालते हैं, एफ डी एक्स। ठीक है, के बाद बात कर लेते हैं इसकी यूनिट्स की। वर्क डन जो है, यूनिट्स क्या आएंगी, वर्क डन क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट्स क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, ये वर्क डन की यूनिट्स आ गई, न्यूटन मीटर। और क्या हो सकती है कि डायमेंशंस, डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ ही कवर किया हमने। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह लेंथ लिख देते हैं, तो ये वर्क डन कितना आ गया, एम एल टू टी माइनस। अब वर्क डन की यूनिट्स जाउल भी लिखते हैं हम, वो क्यों लिखते हैं वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एक तरह से जो काम कर रहे होते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, इसीलिए वर्क डन को एनर्जी बोल सकते हैं हम, इसीलिए इसकी यूनिट जो एनर्जी वाली यूज करते हैं, दैट इज जाउल। ठीक है, अब जैसे अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो हमें क्या डिस्कस करना है, एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करना है। एनर्जी क्या होता है हमारे पास, द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू वर्क, कि किसी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेबिलिटी है कि हाँ वो वर्क कर सके, उसको क्या बोलते हैं, हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या होते हैं, जैसे मॉर्निंग टाइम में हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत अच्छी, हम एक्टिव होते हैं, हम अपने सारे काम जल्दी जल्दी से करते हैं, मतलब हमारी कैपेबिलिटी क्या ज्यादा होती है मॉर्निंग में काम करने की। जैसे जैसे डे टाइम स्पेंड होता है, इवनिंग तक हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी कम होगी तो हमारी जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी, हम कम काम करेंगे। तो एनर्जी क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, हम कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट्स क्या होंगी, दैट इज जूल। जो वर्क की यूनिट्स होती हैं, वर्क को क्या कंसीडर करते हैं, एनर्जी की तरह ही डील करते हैं। ठीक है, क्यों डील करते हैं, क्योंकि जैसे मान लो कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, इंटर रिलेट हो रही है ना वर्क और एनर्जी, कोई भी सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, काम करना है, तभी कर सकते हैं जब उसके पास एनर्जी है। दोनों डिपेंडेंसी है एक दूसरे पे ऊपर, यूनिट्स दोनों की क्या है यहाँ पे, सेम है, डायमेंशंस भी सेम आएंगी।
दैट इज Ml2T-2। अब हम बात करते हैं एनर्जी की टाइप्स की। टाइप्स जो होती है एनर्जी की, बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत सारी एग्जांपल्स, ठीक है। विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी हो गई। तो ये सारे क्या है, एनर्जीज की एग्जांपल है। हमें जो डिस्कस करनी है मेनली वो हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी possessed by body when it is in, जब ये मोशन में हो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल मूविंग व्हीकल, जब व्हीकल मूव कर रहा है उसके पास कौन सी एनर्जी है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। मूविंग एयर, एयर मूव करती है जिसको विंड बोलते हो आप, ठीक है, वो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। हम मूव कर रहे हैं, हमारे पास कौन सी एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर, वाटर फ्लो कर रहा है, मोशन में है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास इसका जो रिलेशन होता है फाइंड करने का वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, m पे, और किस पे डिपेंड कर रही है, v² पे। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पे डायरेक्टली डिपेंडेंसी है। v² यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड पे इसकी डायरेक्टली डिपेंडेंसी, ठीक है। अगर हमें स्पीड पता है, ऑब्जेक्ट का मास पता है, हम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये डिपेंड करती है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ऑब्जर्वर पे, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। कैसे, देखो तो समझते हैं कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसका मतलब क्या है। दो सिचुएशंस लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक रोड है, रोड पे व्हीकल जा रहा है, हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, इस तरफ साइड पे, ये इसको खड़ा होके देख रहा है, इसको क्या लगेगा कि जो व्हीकल है मोशन में है, तो मतलब व्हीकल के पास क्या है, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, और कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v²। अगर यही ऑब्जर्वर व्हीकल के अंदर बैठा है, ये व्हीकल हो गया, इसमें ही बैठा है ऑब्जर्वर हमारा, तो यहाँ पे क्या है, उसको क्या लगेगा कि जो व्हीकल है वो तो रेस्ट पे ही है। क्यों, क्योंकि जिस स्पीड से व्हीकल जा रहा है वो भी तो उसी स्पीड से जा रहा है, कि मैं तो मूव ही नहीं कर रहा, व्हीकल के अंदर बैठा है ना, वो रेस्ट पे है, तो लगेगा व्हीकल तो रेस्ट पे ही है, मूव नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, कि स्पीड जीरो है। तो मोशन को जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं, मैंने बताया भी था, मोशन के लिए क्या जरूरी है, ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर कहाँ पे है। अब यही ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से खड़ा होकर देखेगा, उसको लगेगा व्हीकल क्या है, मूव कर रहा है। जब वो अंदर होगा उसको लगेगा ही नहीं कि व्हीकल मूव कर रहा है, क्योंकि वो खुद व्हीकल के अंदर ही बैठा है। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट था। एक हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारे पास क्या होती है, एनर्जी possessed by body to due to change in position or
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन को हम बोल सकते हैं शेप और साइज, ठीक है, उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता। बेसिकली हम उसको कैलकुलेट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम कह लो, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो हमें क्या बताती है कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं फाइंड पाते। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट पे जाना है मुझे, कोई ऑब्जेक्ट लेके जाने, कोई लगेज लेके जाना है, कुछ भी लेके जाना है, इस हाइट पे लेके जाना, मेरे को काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, वो किसके इक्वल आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इनिशियली यहाँ पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे वर्क डन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। यानी कि इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे ही है, ना उसने हाइट अटेन किया, ना उसकी पोजीशन चेंज हुई है, उसकी शेप चेंज नहीं हुई है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी आती है ना जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। फाइनल पोजीशन क्या आएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया हाइट पे, मतलब हमने काम किया, हमें कितना काम करना पड़ा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सी लग रही है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, किस तरफ लगेगी, नीचे की तरफ, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो नेगेटिव वर्क डन मिलेगा, माइनस फोर्स जो है वो mg, डिस्प्लेसमेंट कितना आया h। इनिशियली वर्क डन क्या था, जीरो था, कोई काम नहीं किया हमने, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो मेरे पास कितनी आएगी, वर्क डन कितना आएगा। चेंज हम कैसे निकालते हैं, दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, mgh माइनस mgh। तो हम सीधा बोल देते हैं कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, mgh। बेसिकली ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो हम जो फाइंड कर रहे हैं, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना मिला, mgh।